हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन मोशन इनटू डायमेंशन का बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, मींस ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक है ये एग्जांपल है मोशन इनटू डायमेंशन का। इस टॉपिक के अंदर जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोजेक्टाइल्स। प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं? पहले तो हमें प्रोजेक्टाइल को समझना है कि प्रोजेक्टाइल क्या होते हैं। जब उस प्रोजेक्टाइल हमें समझ में आ जाएगा तो प्रोजेक्टाइल की मोशन को भी हमें समझ में आ जाए। व्हाट इज द ट्रेजेक्ट्री? ट्रेजेक्ट्री किसे कहते हैं? व्हाट आर द अजम्पशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन की अजम्पशन क्या है? क्योंकि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन को समझना है तो कौन सी चीज़ें जो हैं हमें अज्यूम करनी है, अजम्पशन में रखनी है। और प्रोजेक्टाइल मोशन में जो चौथा क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में जो इक्वेशंस मोशंस की होंगी वो कौन कौन सी मोशंस होंगी, तो ये सारे जो है क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस जो है हमें आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने हैं। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं इस लेक्चर की तरफ। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के आइकन पर आप प्रेस कर लें ताकि जो न्यू आने वाली वीडियोस हों उनकी आपको अपडेट मिलती रहे। तो आइए चलते हैं इस लेक्चर की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं? प्रोजेक्टाइल हम कहते हैं एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मीन्स एक ऑब्जेक्ट वो प्रोजेक्टाइल है। लेकिन क्या सारे ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। तो कौन से ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल्स हैं? प्रोजेक्टाइल सिर्फ हम उन ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिन ऑब्जेक्ट की जो है ड्यूरिंग द मोशन उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करे, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो। मीन्स अगर प्रोजेक्टाइल की जो मोशन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो मोशन है, इस मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करे, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो, तो ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे और उस ऑब्जेक्ट की मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं इनके एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फुटबॉल मोशन आफ्टर किक। किक लगाने के बाद फुटबॉल की जो मोशन है, ठीक है, वो अगर इस तरह से हो, मीन्स अगर ये एक प्लेयर है, वो प्लेयर फुटबॉल को किक करेगा तो किक करने के बाद फुटबॉल की मोशन इस तरह किया है। अब इस मोशन में किक करने के बाद प्रोजेक्ट जो है फुटबॉल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करती है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को मतलब इस फुटबॉल को प्रोजेक्टाइल कहेंगे और फुटबॉल की इस तरह की मोशन को हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम जंपिंग डीर का लेते हैं। ठीक है, मतलब एक डीर है, ये इस तरह से जंप कर रही है, ठीक है, इसकी मोशन भी कुछ यूं है। ओके, तो ये आपके पास जंपिंग डीर जो है ये आपके पास क्या है? प्रोजेक्टाइल है और इसकी जो मोशन है ये इस तरह वाली मोशन जो है ये मोशन आपके पास क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। तीसरा एग्जांपल हम लेंगे अ बॉल हिट बाय बैट टू द बाउंड्रीज। एक बॉल है, ठीक है, जब आपको पता है कि अगर आप क्रिकेट को देखते हैं या फिर आप क्रिकेट को खेलते हैं तो जब भी कोई बैट्समैन जो है बॉल को हिट करेगा और वो बॉल अगर बाउंड्री की तरफ जाता है एज अ सिक्स के तौर पे, तो बॉल की मोशन इस तरह की होगी। ठीक है, तो जो भी सिक्स लगता है उस सिक्स में बॉल की जो मोशन है वो मोशन जो है आपको इस तरह नज़र आएगी। तो बॉल के ऊपर इस पूरी मोशन में बैट को स्ट्राइक होने के बाद से लेकर और ये ग्राउंड तक इस जगह पे स्ट्राइक करने तक बॉल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करेगी, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी। तो बॉल जो है यहाँ पे बॉल क्या हुआ? एज अ प्रोजेक्टाइल हुआ और बॉल की इस तरह की जो मोशन है, ठीक है, इस तरह की जो मोशन है, इस मोशन को क्या कहते हैं कि ये बॉल की प्रोजेक्टाइल मोशन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अ मिसाइल फायर्ड टू द टारगेट। लेट्स सपोज ये टारगेट है, ठीक है, इस टारगेट के ऊपर एक मिसाइल फायर्ड होता है और वो मिसाइल जाके इस टारगेट को क्या करेगा? हिट करेगा। तो मिसाइल की जो इस तरह की मोशन है, इस मोशन में मिसाइल पर सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी। कहाँ से लेकर? जहाँ से फायर्ड हुआ
उस फायर से लेकर जहाँ पे वो हिट करेगा, तो इसकी पूरी ये जो ड्यूरिंग मोशन है, इस मोशन के दौरान जो है सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक्ट करेगी। तो ये मिसाइल प्रोजेक्टाइल हुआ, ठीक है। और मिसाइल की जो मोशन है, ये मोशन क्या कहलाएगी? प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगी। तो ये सारे एग्जाम्पल सेम प्रोजेक्टाइल मोशन के। अब इस तरह की मोशन कोई भी हो, इन मोशन में जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कहते हैं, और उस प्रोजेक्टाइल की जो मोशन है उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे हम, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने, प्रोजेक्टाइल मोशन को हम यूँ भी एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसी मोशन जो कि 2 डायमेंशन में हो। मीन्स ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये 2 डायमेंशनल मोशन है। वो इस तरह है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट जो है इस तरह मूव करेगा, तो इस तरह की मोशन में ऑब्जेक्ट वर्टिकल जो है वो डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहा है और साथ में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ तक इसने मैक्सिमम जो है वर्टिकल हाइट कवर की है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो जाके जहाँ पे ज़मीन पे स्ट्राइक होगा, तो यहाँ पे इसने क्या कवर किया है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस जिस मोशन में दोनों एक साथ कवर हों, तो वो मोशन आपके पास मोशन इन 2 डायमेंशन होगी, और वो मोशन है आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन। अंडरस्टैंड? तो आई थिंक ये आपको प्रोजेक्टाइल के हवाले से आपको क्लियर हो चुका होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि व्हाट इज़ द ट्रेजेक्ट्री? ट्रेजेक्ट्री किसे कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री की मीनिंग है पाथ। पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। प्रोजेक्टाइल जो पाथ को फॉलो करेगा, जिस पाथ को, उस पाथ को हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लेयर ये बॉल जो है थ्रो कर रहा है, तो बॉल का ये पाथ ये है, ठीक है। ये बॉल का ये जो पाथ है, इस पाथ को कहेंगे ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब ये जो ट्रेजेक्ट्री है प्रोजेक्टाइल की, अगर वो इस तरह आ रही है, ठीक है, तो इस तरह की ट्रेजेक्ट्री को हम क्या कहते हैं कि ये कौन सी ट्रेजेक्ट्री है? ये पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री होगी, उस ट्रेजेक्ट्री को हम पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री कहेंगे। द ट्रेजेक्ट्री इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद कर लें कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री होगी वो कौन सी होगी? वो पैराबोलिक होगी। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये, व्हाट आर द असम्पशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स को हमें अज्यूम करना है। सबसे पहले ये है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की पूरी मोशन में, या यूँ सब कहें कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, लेट सपोज कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरी मोशन में जो g की वैल्यू है वो तब्दील नहीं होगी, वो आपके पास 9.8 ही रहेगी। ये हमें अज्यूम करना है, ठीक है। तो हम यूँ कहें कि अगर ये आपके पास कैनन है, ठीक है, ये वाली, ये बॉल को अगर वो फायर कर रही है तो वो बॉल मूव कर रहा है, तो इस बॉल की कहीं पर भी जी की वैल्यू जो है वो तब्दील नहीं होगी, वो 9.8 ही रहेगी। ओके, दूसरी अजम्पशन ये है, इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। जो एयर रेजिस्टेंस है उसका इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल है पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में। लेट्स सपोज कि ये प्रोजेक्टाइल अब ये हवा में, तो हवा हो सकता है कि इस डायरेक्शन में भी हो जा रही हो, या हवा हो सकता है कि वो इस डायरेक्शन में जा रही हो। अब आपको पता ही है कि जिस डायरेक्शन में भी हवा हो उसका इफेक्ट जो है इस प्रोजेक्टाइल के ऊपर ज़रूर पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल हम यूँ लेते हैं कि अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसके अगेंस्ट में आप कोई शॉट मारते हैं, तो वो शॉट जो है वो ज़्यादा दूर नहीं जाती, क्योंकि हवा की जो रेजिस्टेंस है वो उस बॉल के ऊपर इफेक्ट कर रही होती है। तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें ये समझना है कि एयर रेजिस्टेंस जो है नेग्लिजिबल है, उसका किसी भी किस्म का कोई प्रोजेक्टाइल मोशन पर इफेक्ट नहीं होगा। तीसरी ये है कि द रोटेशन ऑफ अर्थ डज नॉट अफेक्ट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब अर्थ की 2 रोटेशन है, एक हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन है और दूसरी हम कहते हैं स्पिन मोशन है। तो
इस स्पिन मोशन का या ऑर्बिटल मोशन का किसी भी किस्म का कोई इफेक्ट इस पूरी प्रोजेक्टाइल पर नहीं होगा। तो हम यूं कहेंगे कि रोटेशन ऑफ अर्थ डज नॉट अफेक्ट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, द इक्वेशन ऑफ मोशन इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखें कि एक प्रोजेक्टाइल है, आपने उसको इनिशियल वेलोसिटी दी v0। ओके, अब v0 को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के तहत हम इनके दो कंपोनेंट्स निकाल दें, एक v0 x है और दूसरा आपके पास क्या है v0 y। v0 x जो है ये वाला, ये इनिशियल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ठीक है, लेकिन वहाँ कहाँ पर x एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक, ये v0 x जो है वो बराबर होगा v0 cos थीटा के। ये कैसे आया v0 x, ये हम पीछे जाना पड़ेगा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का जो टॉपिक जो है उसमें आप देख सकते हैं कि ये v0 x किस तरह से v0 cos थीटा के बराबर आया है। ओके ओके, अब ड्यूरिंग द मोशन एयर रेजिस्टेंस वो क्या है, नेग्लिजिबल है। इसका मतलब है कि ये प्रोजेक्टाइल जब भी मूव करेगा पूरी मोशन में कहीं पर भी एयर रेजिस्टेंस, हवा की जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल रखनी है, उसका किसी भी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं है। जब उसका कोई भी इफेक्ट नहीं है तो ये जो v0 x है ये तब्दील नहीं होगा, ये पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या रहेगा, v0 x सेम रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनिशियल वेलोसिटी हम दे रहे हैं प्रोजेक्टाइल को अलॉन्ग x एक्सिस, v0 x जो दे रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी भी यही इसकी सेम रहेगी। Initial horizontal component of velocity v0 x does not change. It means that acceleration is zero. अगर velocity change नहीं हो रही तो acceleration आप सबको पता है कि वो क्या होगी, वो जीरो के बराबर होगी। तो keep in mind जो horizontal motion है उस horizontal motion में, इस पूरी projectile motion में जो horizontal motion है उस horizontal motion में acceleration पैदा नहीं हो रही क्योंकि velocity change नहीं हो रही। जो इनिशियल वेलोसिटी है x एक्सिस पर वही फाइनल वेलोसिटी होगी x एक्सिस पर। ओके, सो फाइनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vx ये बराबर किसके होगा, v0 x के इनिशियल के, और ये बराबर किसके होगा, v0 cos थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो v0 x वो भी v0 cos थीटा के और vx वो भी v0 cos थीटा के, दोनों सेम है। ओके, अब y एक्सिस पर चलते हैं। इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जो इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो v0 y है। ओके, लेकिन ये v0 y आगे चल के टाइम के विथ रिस्पेक्टिव ये तब्दील होता रहेगा, और v0 y किसके बराबर है, v0 sin थीटा के। ये भी हमने जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का जो टॉपिक है उसके अंदर हमने डिस्कस कर रखा है। तो ये कैसे निकला, अगर आपको इसका डिटेल देखनी है तो आप उस टॉपिक में जाएँ और वहीं से आप इसको देख सकते हैं। तो v0 y is equal to v0 sin theta. The vertical component of velocity continuously changing with respect to time. अब v0 आगे चल के टाइम के मुताबिक तब्दील होता रहेगा। जब v0 y जो इनिशियल कंपोनेंट है वर्टिकल वेलोसिटी का वो टाइम के मुताबिक तब्दील हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक्सेलरेशन पैदा होगी, और वो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी के बराबर होगी। अब हमने थोड़ा ये देखना है कि हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास कितनी है, ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब इन तीनों इक्वेशंस को हमें प्रोजेक्टाइल मोशन के हिसाब से क्या करना है, तब्दील करना है। कैसे तब्दील करेंगे, अब हम इस तरह से तब्दील करेंगे कि ये जैसे वी एफ है, ठीक है, अब वी एफ मीन्स फाइनल वेलोसिटी। अब तब्दील इसको यूं करना है कि एक्स एक्सिस की ये सारी इक्वेशन अलग बनेंगी और वाई एक्सिस वर्टिकल मोशन की इक्वेशंस ये अलग बनेंगी। वी एफ ए फाइनल वेलोसिटी है, अगर एक्स एक्सिस पर है तो हम इसको वी एफ को रिप्लेस करेंगे किससे, वी एक्स से। अगर वाई एक्सिस की इक्वेशन ले रहे हैं तो वी एफ को रिप्लेस करेंगे वी वाई से। इसी तरह इनिशियल वेलोसिटी को एक्स एक्सिस के लिए वी नॉट एक्स से रिप्लेस करेंगे और वाई एक्सिस के लिए वी नॉट वाई से रिप्लेस करेंगे। एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के लिए ए एक्स और वाई एक्सिस के लिए मोशन के लिए ए वाई से रिप्लेस करेंगे। और एस जो है वो डिस्टेंस है,
जो एक्स एक्सिस पर हम इक्वेशन बनाएंगे उसके लिए हम इसको चेंज इन डिस्टेंस के बराबर रखेंगे। x माइनस एक्स नॉट इनिशियल डिस्टेंस है और इसी तरह y नॉट इनिशियल जो है वर्टिकल डिस्टेंस है। ओके, तो इन सारे टर्म्स को हमें हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन के हिसाब से रिप्लेस करना है। कैसे हमने इनको रिप्लेस किया, ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं। ये पहली इक्वेशन है। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल मोशन को लेते हैं। तो वी एफ फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल मोशन में वो आपके पास क्या है, वी एक्स है बराबर, और वी आई इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल मोशन में वी नॉट एक्स जो कि हम दे रहे हैं। ओके, प्लस आपके पास क्या है, ए टी, ए एक्सेलरेशन है और एक्स एक्सिस पर है तो ए एक्स और टी आपके पास टाइम हुई से। अब चूंकि हमें पता है कि एक्स एक्सिस पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो चेंज नहीं हो रहा, तो इस वजह से वहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो इस ए एक्स की जगह पर आप क्या रख दें, ज़ीरो रखेंगे। जब ए एक्स की जगह पे ज़ीरो रखेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। तो वी एक्स किसके बराबर होगा, वी नॉट एक्स के, मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों इक्वल आ गई। ये दूसरी इक्वेशन है, इसमें डिस्टेंस है तो हम यहाँ पे चेंज इन डिस्टेंस रखेंगे, बट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x माइनस एक्स नॉट, और v आए तो v नॉट एक्स टी, और प्लस में वही सेम 1/2 एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ए एक्स और ये टी स्क्वायर। अब ए एक्स ज़ीरो है तो हमने ए एक्स की जगह पर क्या रख दिया, ज़ीरो। जब ज़ीरो रखेंगे तो पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास ये बचेगा 2x नॉट इज़ इक्वल टू वी नॉट एक्स टी, सिर्फ ये हमारे पास बचेगा। इस x माइनस के x नॉट को बराबर की इस साइड लेकर आए तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी, ठीक है। तीसरी इक्वेशन हमारे पास ये है, तो वी एफ स्क्वायर है तो यहाँ पे वी एक्स स्क्वायर रखेंगे, माइनस वही सेम वी आई स्क्वायर है तो यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर एक्स रखेंगे, इज़ इक्वल टू 2ax x माइनस एक्स नॉट, हमने वही सेम रखा, एस को हमने रिप्लेस किया एक्स नॉट। एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो ज़ीरो रखो तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों बराबर हो जाएंगी। ओके, तो इसी तरीके से हमने वर्टिकल मोशन को हमने इक्वेशंस हमने बनाई हैं। तो वर्टिकल मोशन की इक्वेशंस को हमने वी एफ है तो वी वाई होगा, वी आई है इनिशियल वेलोसिटी तो वी नॉट वाई होगा, और एक्सेलरेशन है तो ये आपके पास ए वाई टी। अब ए वाई किसके बराबर है, ज़ीरो के नहीं है, यहाँ पे थोड़ी करेक्शन आप कर दें, ये है माइनस जी मीन्स माइनस आपके पास जी। तो ए वाई की जगह पर हमें क्या रखना है, माइनस जी रखना है। तो माइनस इंटू प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस जी टी के बराबर होगा। एस को आप रिप्लेस करें तो एस जो है वर्टिकल डिस्टेंस के बराबर होगा, चेंज इन वर्टिकल डिस्टेंस बराबर वी आई मीन्स इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट वाई, और ये टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको करना क्या है कि इनिशियल और फाइनल इनकी जगह पर अगर एक्स एक्सिस की मोशन ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन ले रहे हैं तो वो उनसे रिप्लेस करें। अगर आप वर्टिकल मोशन ले रहे हैं तो वर्टिकल मोशन की जो टर्म्स हैं उनसे आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, और साथ में हमने क्या किया है कि ये थर्ड इक्वेशन को हमने रिप्लेस किया यहाँ से, ठीक है। तो वी एफ जो है ये वी नॉट वी वाई स्क्वायर माइनस सेम वी आई स्क्वायर मीन्स वी नॉट वाई स्क्वायर बराबर 2 वाई माइनस वाई नॉट। ए वाई माइनस जी के बराबर है तो ये माइनस टू जी वाई माइनस वाई नॉट के बराबर होगा। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस इन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में ये हमारे पास क्या है, ये सारी की सारी इक्वेशंस हैं जिनको हमने बनाया है, कहाँ से, इन तीनों इक्वेशन से हमने इनको बनाया। जैसी प्रोजेक्टाइल की मोशन है उस हिसाब से हमने इनको बनाया है। हमने ये टर्म्स जो है वो रिप्लेस किए हैं और इनकी जगह पर हमने ये रखे हैं सारे। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इसमें किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।